हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में तूने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु तेरे वचन में से एक काना, एक मात्रा, एक डॉट इधर का उधर नहीं होगा। उसी रीति से परमेश्वर, तेरा वचन भी आज हमारे मन में इस रीति से स्थिर होने दे कि तेरे वचन का एक भी भाग हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से दूर न हो जाए। प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु, इस वचन के ऊपर तो आशीष देना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्रकाशित वाक्य को देख रहे हैं और आज हम देखेंगे कि पिछली बार हमने पिरगमुन की कलीसिया को देखा था। आज हम देखेंगे थुआतीरा की कलीसिया और मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय पे चले। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और मैं वचन पढ़ूंगा 19 से लेकर। सबसे पहली बात है, मसीह ये नहीं भूलता कि हर व्यक्ति की, हर कलीसिया की प्रशंसा वो पहले करता है। तो हम थुआतीरा की जो कलीसिया है उसकी प्रशंसा के योग्य क्या बात है वो हम पहले देखते हैं। मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। आमीन। ये प्रशंसा की। अभी इसके बाद 20वां वचन में पढ़ रहा हूँ। पहला 19वां पढ़ा, अभी 20वें वचन में प्रशंसा के बाद दोष। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को आगे चढ़ाई गई वस्तु खाने के लिए सिखलाकर भरमाती है। 20वें वचन में ये दोष पड़ा। आप समझ रहे? अभी एक वचन में पढ़ूंगा 22वां। इसके ऊपर क्या दंड है ये हम देखेंगे। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। दंड दिया है। और 25वां वचन अभी मैं पढ़ूंगा। 25वें वचन में प्रतिज्ञा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो है वो थुआतीरा की कलीसिया को देखने वाले हैं। आमीन। पिछली बार हमने पिरगमुन देखा था, आज हम चौथी कलीसिया देख रहे हैं, और वो है थुआतीरा। सबसे पहली बात है, ये थुआतीरा जो शहर है, ये थुआतीरा शहर पिरगमुन के दक्षिण पूर्व में 35 मील की दूरी पर ये शहर है। पहले ग्रीक कॉलोनी था, सिकंदर राजा ने उसको बिठाया था, वहां पे स्थापित किया था, और बाद में ये रोमन कॉलोनी बन गया। अभी बात यह है कि जो 7 पत्रियां, 7 चर्चेस को जो 7 पत्रियां लिखी गई है प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में, ये सबसे बड़ी पत्री है। ये जो पत्री है थुआतीरा की सबसे बड़ी पत्री है। परंतु ये थुआतीरा नगर जो है, ये थुआतीरा नगर जो है, ये सबसे क्या है? सबसे कम महत्व का नगर है। सबसे कम महत्व का नगर, और पत्री जो है सबसे बड़ी है। ये शहर किसके लिए मशहूर था? ये शहर जो है कलर लगाने के लिए। कलर लगाना बोले तो बालों को कलर लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
कपड़ों को जो कलर लगाते हैं ना, नहीं तुरंत आपके सामने वही आएगा ना कि बालों को कलर लगाना, नहीं नहीं नहीं, ये कपड़ों को कलर लगाने का जो उद्योग है उसके लिए पवित्र प्रसिद्ध था। और माफ कीजिए, पवित्र नहीं, प्रसिद्ध था कलर लगाने के कपड़ों को। और दूसरी बात है कि जो गर्मी में सॉरी जब ठंडी होती है तो ठंडी में हम क्या कपड़े डालते हैं, वुलन के कपड़े डालते हैं, वो ऊन जिसको बोलते हैं, गरम कपड़े वुलन, उसका उद्योग व्यवसाय के लिए ये शहर प्रसिद्ध था। अगर आप जानते हैं नए नियम में 16वें अध्याय में प्रेषित पौलुस की सेवकाई के द्वारा लुदिया नाम की एक स्त्री जो है, वो लुदिया नाम की स्त्री क्या हो गई, वो लुदिया नाम की स्त्री परिवर्तित हो गई थी। और ये स्त्री जो है ये इस शहर थुआतीरा शहर की रहने वाली थी। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा भी की है, उसको दोष और आक्षेप भी लगाया है, उसको दंड भी दिया है और उसको प्रतिज्ञा भी दी है। तो इसका जो कालावधि है, समय जो है, इसका समय मैं आपको बता दूं, पोप के उदय से, मतलब ईस्वी सन 606 से 1520 तक, ईस्वी सन 606 से ईस्वी सन 1520 तक। उसका अर्थ क्या है, पोप के उदय से मार्टिन लूथर के उदय तक इतने लंबे चौड़े पीरियड में ये कलीसिया, ये जो लोग थे वो इस कलीसिया के थे। इस बात को आप समझ जाओ, पोप के उदय से लेकर जो मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म सुधार का काम चालू हो गया, वो ये समय है, पोप से लेके मार्टिन लूथर तक। और ये जो कलीसिया है ये क्या करती है, पोप तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को समझ जाओ, क्या है पोप तंत्र जो है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा उन्होंने क्या किया क्या नहीं, कौन सी सिद्धांत लाए, कौन सी रूढ़ी परंपरा उन्होंने स्थापित कर दी, उसका ये क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। पिरगमुन की कलीसिया में क्या था, बिलामवाद था, निकोलाई की शिक्षा थी, पुरोहितों का शासन था, वो वहां पर विकसित हुआ। उसकी छोटी सी शुरुआत एफिस में हुई, मगर लोग घृणा करते थे। पिरगमुन में क्या हो गया, विकसित हो गया। और थुआतीरा में क्या हो गया, एक सिद्धांत बोल के वो स्थापित हो गया। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह युग जो है, अगर आप मंडली जो है, कलीसिया जो है, शुरुआत से लेके अंत तक देखो तो ये जो युग है थुआतीरा की कलीसिया, ये अंधेर युग है, पूरा अंधेरा था। आप समझ जाओ प्रकाश किसको कहते हैं और अंधेरा किसको कहते हैं, आप जानते हैं अच्छी रीति से। कौन सा युग था ये, अंधियारे का युग था। परंतु रोमीवाद के लिए यह स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग था, सोने जैसा युग था रोमीवाद के लिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि थुआतीरा ये जो शब्द है, थुआतीरा इस शब्द का अर्थ हम समझेंगे क्या है। थुआतीरा इस शब्द का अर्थ है निरंतर बलि। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कृपा करके इसको आप समझ जाओ। थुआतीरा शब्द का अर्थ है निरंतर बलि। इसको आप समझ गए तो आधा काम हो जाएगा इधर ही। तो ये क्या है, ये निरंतर बलि क्या है, ये निरंतर बलि जो है, अगर थोड़ा हम पीछे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जब क्रूस पे हुई तो मसीह ने 7 शब्द क्रूस के ऊपर बोले। उसमें से एक शब्द था, उसने कहा इट्स फिनिश्ड, पूरा हो गया। यीशु ने क्या कहा, पूरा हो गया। मतलब जिस काम से, जिस उद्देश्य से पिता की तरफ से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, यीशु ने कहा इट्स फिनिश्ड, वो पूरा हो गया। उद्धार का काम, परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते एक बलिदान की जिम्मेदारी, उसने पाप क्षमा का काम उसने पूरा किया। परंतु अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रोमन कैथोलिक चर्च जो है, ये रोमी, ये जो थुआतीरा की जो कलीसिया है, इनका कहना है कि ये काम पूरा नहीं हुआ है। आप समझ जाओ इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रोमन कैथोलिक कलीसिया या ये जो कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया का कहना था कि नहीं नहीं, ये काम पूरा नहीं हुआ है, निरंतर बलि प्रभु यीशु मसीह चढ़ाते रहता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार मर के जी उठा, ये बात नहीं है, ये रोज रोज ऐसे बलि चढ़ाता है। तो फिर ये कैसे चलाता है, इसके लिए 2 बातें हमें समझनी पड़ेगी। नए नियम में जो हम प्रभु भोज का विधि करते हैं,
वो प्रभु भोज का जो विधि है, वो विधि थुआतीरा की कलीसिया जो करती थी, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था जानते हैं आप? परम प्रसाद। या उसको जो नाम दिया था, उसको नाम दिया था, उनका प्रभु भोज था, उसका नाम क्या था? परम प्रसाद। और ये निरंतर प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा प्रदान करते हैं। समझ जाओ, उनका ये कहना था, मैं समझा दूंगा तो आपकी समझ में आएगा, थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं। जब हम रोटी लेते हैं उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, जब हम द्राक्ष रस लेते हैं उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, हम आशीष देते हैं, और उसके बाद हम उसको पीते हैं और रोटी को खाते हैं। ये क्या है? नए नियम में हमें परमेश्वर ने बताया है, यीशु ने कहा है कि मेरे स्मरण के लिए करो, उसका आना नजदीक है इसके लिए करो, और सहभागिता के लिए ये करो। परंतु थुआतीरा की कलीसिया का क्या कहना है, इसको देखो, ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है थुआतीरा की कलीसिया की, उसका ये कहना है कि ये जो है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम रोटी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, जब हम रोटी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, तो रोटी के ऊपर जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? तो उनका कहना है तत्वांतरण का सिद्धांत, इसको आप जान लो। क्या है वो? तत्वांतरण का सिद्धांत। उसका अर्थ, जब हम रोटी के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो रोटी है वो अक्षरशः प्रभु यीशु मसीह का देह बन जाती है, उसमें जो फिजिकल एलिमेंट्स है वो बदली हो जाते हैं। वो जो रोटी थी अभी क्या हो गया? वो मांस यीशु का बन गया। ये उनकी टीचिंग थी, शिक्षण था। और जब हम द्राक्षरस के ऊपर प्रार्थना करते हैं, तो जब प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो क्या होता है? वो रक्त जो है, द्राक्षरस जो है, वो तत्वांतरण के सिद्धांत से क्या हो जाता है? रक्त या खून बन जाता है। उसके घटक भी बदली हो जाते हैं, उनका ये कहना है। ये बात गलत है। हमारा क्या कहना है? हम जो लोग हैं कि रोटी है, सिंबलिक है, एक उपमा है, ये दर्शाती है यीशु के शरीर को, और द्राक्षरस क्या है? प्रभु यीशु मसीह के खून को दर्शाता है, दिखाता है। प्रत्यक्ष रीति से रोटी शरीर और मांस नहीं बनती, और प्रत्यक्ष रीति से खून नहीं बनता है, द्राक्षरस खून नहीं बनता है। इसके उनका क्या कहना है? ये जब ऐसा परिवर्तित तत्वांतरण हो जाता है, उसके रीति से प्रभु यीशु मसीह रोज बलि चढ़ाते हैं, रोज प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए मरते हैं। ये बात गलत है। यीशु एक ही बार मरा, दोबारा वो नहीं मरेगा। अभी वो आएगा तो अपने लोगों को लेने के लिए, और 7 साल के बाद दोबारा आएगा तो न्याय करने के लिए आने वाला है। तो ये सिद्धांत से क्या करना चाहिए? आपको बच के रहना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अंधकार में इस थुआतीरा की कलीसिया को जब मैं अंधकार का युग बोलूंगा, आप समझ जाना ये थुआतीरा की कलीसिया है, 606 से 1520 ईस्वी सन, ये आप समझ जाओ। अंधकार का युग इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो पुरोहित लोग थे, आप समझ रहे हैं, जो सेवा करने वाले लोग थे, केवल वही बाइबल पढ़ सकते थे, बाकी के लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। यही तो अफसोस की बात, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था, उनके पास बाइबल रखने को इजाजत या उनको ये परवानगी नहीं दी गई थी। अपने पास बाइबल ही नहीं रख सकते तो पढ़ेंगे कहां से? फिर क्या होता था? वो वहां पे जो उनके बिशप, कार्डिनल, पोप जहां से बैठ के संदेश पुलपिट पे देते थे, जितनी बाइबल रहती थी वो सब बाइबल, एक जंजीर थी, चेन से पुलपिट को बांधी हुई थी बाइबल, और साधारण आदमी वो बाइबल तक पहुंच ही नहीं सकता था, पढ़ना तो दूर की बात है। ये बाइबल में ऐसा लिखा था क्या? बिल्कुल नहीं। ये किसका आदेश है? पोप साहब का, पोप महाराज, पोप जॉन पॉल जो भी है, उन्होंने ये आदेश देके लोगों को अंधकार में, देखो कितनी गंभीर घटना है। अब बाइबल पढ़ोगे नहीं तो शिष्य कैसे बनोगे? बाइबल पढ़ोगे नहीं तो जीवन बदली कैसा होगा? बाइबल पढ़ोगे नहीं तो मन का नवीनीकरण कैसे होगा? बाइबल पढ़ोगे नहीं तो जीवन में आशा, उसके साथ अनंतता, 1000 वर्ष का राज्य आएगी कैसे? इसी लोगों से लोगों को कट ऑफ कर दिया ये पुरोहित, पास्टर, बिशप, कार्डिनल, पोप, ये शासन लोगों ने ऐसा किया था। थोड़े और 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं।
ईस्वी सन 606 में तीसरा बॉनिफेस पहला पोप बन गया। तीसरा बॉनिफेस क्या हो गया? पहला पोप बन गया। ईस्वी सन 709 में पोप के पैरों को चूमने की प्रथा चालू हो गई। बाइबल में किधर लिखा नहीं है, उनके मन में आया, उन्होंने ये प्रथा, परंपरा, रूढ़ी को शुरुआत कर दिया है। ईस्वी सन 1184 में इंक्विजिशन नाम का कानून उन्होंने लाया। ये समझना जरा जरूरी है, थोड़ा समय लगेगा, आप समझ जाओ। इंक्विजिशन का अर्थ, अभी जो पोप ने सब परंपराएं ये सब शुरू किए, उसको जो विरोध करेगा उसको ऐसा कानून बनाया कि उसको आप शासन कर सकते हैं। तो ये इंक्विजिशन जो है उसका न्याय करने वाली, न्यायिक जांच करने वाला कानून बनाया। वो कानून बन गया, अगर समझो आप बोलेंगे कि ये मूर्ति पूजा है, तुरंत आपका न्याय होगा, जाओ जेल में। अगर आप बोलेंगे हम यीशु के पैर छुएंगे, आदमी के पैर क्यों छुए, इंक्विजिशन का कानून आपको तुरंत अंदर कर देगा। ये महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ईस्वी सन 1190 में क्षमा पत्र या पाप विमोचन पत्र बेचना चालू कर दिया। आपको पापों की क्षमा चाहिए, ये पत्र खरीदी करो और पोप के भंडार में या बिशप के भंडार में या पास्टर के भंडार में पैसे जमा करो। ये 1190 में उन्होंने चालू कर दिया। 1215 ईस्वी सन 1215 में जो मैंने अभी बताया तत्वांतरण का सिद्धांत उन्होंने चालू कर दिया। 1219 में सामान्य लोग थे जिनको लेटी बोलते, उनको पवित्र शास्त्र पढ़ना मनाही कर दिया। अब आप थोड़ा समझ में आ रहा है क्यों अंधेर युग था। और 1429 में उन्होंने शोधन लोक, नहीं तो पाप क्षालन स्थान, नहीं तो परगेटरी का सिद्धांत, मतलब मरने के बाद आदमी क्या होता है, शोधन स्थान में जाके आत्मा रुक जाता है उसका, और जैसा आप इधर पैसे देंगे और कुछ काम करेंगे, पोप का पैसा देंगे, वहां से वो आत्मा थोड़ी 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 ऊपर जाके स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में स्पष्ट कहा है मरने के बाद या तो स्वर्ग या नरक, दूसरा चांस नहीं दिया जाता है। जब जिंदा है तभी चांस है। ये शोधन लोग या परगेटरी का सिद्धांत जो है पाप क्षालन का, ये उन्होंने अपनी मन से बनाया। आपको कुछ समझ में आया होगा कितनी गलत गलत बातें जो बाइबल में नहीं लिखी है, इन लोगों ने अपनी मन से लोगों को सब करने के लिए भरमाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद वचन दूसरा अध्याय 18वें वचन में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला के समान है और जिसके पैर उत्तम पीतल के समान है। अब तक नाम नहीं आया था, पहली बार परमेश्वर का पुत्र उसका नाम आया है। अब समझ रहे, परमेश्वर के पुत्र का नाम पहली बार आया है। उसकी आंखें कैसी है? ज्वाला जैसी है। उसका अर्थ क्या है? मन के विचार और उद्देश्य को भेद कर देती है। कोई चीज उसके सामने छिप नहीं सकती है, सब चीजें उसके सामने बेपर्दा है। इस बात को आप समझ जाओ। और उसके पैर जो है उत्तम पीतल के समान है। पीतल किसको दिखाती है? भव्यता और न्याय, और पीतल महिमा को दिखाती है। पीतल के पैर मतलब कितने भव्य मजबूत पैर है। ये वो पैर है जिन्होंने शैतान को अपने पैरों के तले रोंद दिया है। उधर ही मर गए शैतान, तो कैसे पैर होंगे आप समझ सकते हैं। अभी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी प्रशंसा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, इन कार्यों के अलावा कोई प्रशंसा की बात नहीं है। वचन 19 में लिखा है, ये जो लिखा है ये कार्य उन्होंने अच्छे किए। अभी आप समझ जाओ, ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया या थुआतीरा की कलीसिया है, जगह जाके क्या करेंगे? अस्पताल खोलेंगे और प्रेम दान जैसे आश्रम खोलेंगे और लोगों को मदद करेंगे और कपड़ा, पैसा, अन्य धान्य उनको सब देंगे। सोशल सर्विस, जो लोग सोशल सर्विस करते हैं वो भी सुने, अभी ज्यादा सोशल सर्विस जो करते हैं वो भी सुन ले। और समझ रहे इस बात को? ये जो काम है ये बड़े अफसोस की बात है। ये काम उन्होंने उद्धार पाने के लिए कहे। अब उद्धार पाया, ये उद्धार का परिणाम नहीं थे, ये तो सबसे बड़ी बात है।
हमारा उद्धार कैसे हो गया? हमने किए हुए कामों के द्वारा नहीं। एफिसियों 2 अध्याय। फिर परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आई। कैसे आई? विश्वास के माध्यम से। तो परमेश्वर की कृपा ने हमारा उद्धार किया। हमने अच्छे किए काम थे, धार्मिकता के काम, बड़े बड़े काम, दया के काम किए, इसलिए हुआ क्या? नहीं। हमारे दानशूरता, पैसे दान डालने के कारण? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की कृपा से हमारा उद्धार हुआ। नहीं तो हम कहाँ के थे? कहीं के भी नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने हमें कृपा के द्वारा बचाया। ये बात को उन्होंने नजरअंदाज करके लोगों को ये सिखाया कि तुम अच्छे अच्छे काम करो, पैसा दो, दानशूर बन जाओ और सामाजिक काम करो, दया के काम करो, तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। ये गलत शिक्षण उन्होंने दिया। ये सबसे बड़ी बात को। उसकी बात यह है, इसका क्या हो गया? ये ऐसे काम आने के बदले में जो पवित्र आत्मा का आंतरिक अनुभव है, उसकी जगह व्यवस्था ने ले ली। बड़ी गड़बड़ वाली बात है। इतना ही मैं बोलता हूं, आप इससे समझ जाओ। उसके बाद विभिन्न पापों के लिए अलग अलग पाप है, छोटे पाप, बड़े पाप, बहुत गहरे पाप। विभिन्न पापों के लिए भी क्या किया? पैसे देने पड़ेंगे आपको। किसके लिए? विभिन्न दरों में क्षमा पत्रों का उन्होंने क्या किया? बेचना चालू किया। क्षमा पत्र, बड़ा पाप है, ज्यादा पैसे दो, बड़ा क्षमा पत्र दो। छोटा पाप है, थोड़े पैसे दो, छोटा क्षमा पत्र ले लो। इधर तो भी लिखा है क्या बाइबल में ऐसा? अपनी मनमानी, अंधेर युग, इसी को इसीलिए कहा गया। बड़ी खतरनाक बातें। नहीं, इन्होंने जितना नुकसान किया है आज भी चल रहा है। कभी आपको मौका मिला कैथोलिक चर्च में अंदर जाके देखना, जो मैं बोल रहा हूं सब चीजें देख के आओगे आप। दूसरी बात है, इन्होंने तपस्या और पश्चाताप की एक प्रणाली या पद्धति उत्पन्न की। तपस्या से शरीर को तकलीफ देना। किसके लिए? उद्धार और यीशु को ये करने के लिए, यीशु को ये करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको? प्लीज करने के लिए। प्लीज को बोलता है, उसको बोलता है कि उसको हम यीशु को जरा खुश करने के लिए। बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना तुम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आमेन। मतलब ये थोड़ा उदाहरण देके मैं स्पष्ट करता हूं। उन्होंने क्या किया? ऐसा पूरा सीमेंट कंक्रीट रहेगा और उसके बीच में नुकीले पत्थर आएंगे और लोगों को क्या करना पड़ेगा? जमीन पे लेट के क्रॉलिंग करते हुए अपने घुटनों पे और अपने इस हाथों के ऊपर, उसके सामने घुटनों के ऊपर तक जाना, पूरा खून खून खून। तपस्या का एक भाग मैं आपको बता रहा हूं। किसके लिए ये सब? और यीशु ने किधर बताया? जो दुख उठाना था वो यीशु ने अपने आप उठा लिया। कहा कि तुम अभी कुछ मत करो, विश्वास रखो, तुम्हारा काम यह है और अपना जीवन सुधारो अब से तुम। ये तपस्या जिसको बोलते हैं, इंडल्जेंसेस, ये अलग अलग तरीके से, एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ये इन्होंने एक प्रणाली, एक पद्धति उत्पन्न की। परमेश्वर यीशु यहां पर उनकी प्रशंसा भी करता है कि तेरे जो कार्य है ये पहले कार्यों से भी उत्तम है। कार्य तो अच्छे है, मगर कार्य करने का उद्देश्य गलत है। उद्धार के लिए कार्य नहीं करने चाहिए, उद्धार का परिणाम स्वरूप कार्य करने चाहिए। आमेन, हालेलुया। इस बात को वचन 20 में ये लिखा है, किंतु मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। अभी देखो जरा ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, वचन 20 में कहा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एफिसिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है, और थुआतीरा की कलीसिया को परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है। एक बात से कुछ बातें हो गई, उसका अर्थ क्या हो गया? कलीसिया का पतन हो गया। पहले एक ही बात थी, अभी कुछ बातें आ गई। कलीसिया पतन, गिरते जा रही है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। अंधेरा युग है, सब गिरते 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 गिरते, ये पोप, कार्डिनल, बिशप खुद भी गिर रहे, सब लोगों को लेके गिर रहे। ये पतन को दिखाता है। वचन 2 अध्याय 20वें वचन में उन्होंने लिखा है कि वह स्त्री इजबेल एक दोष लगाया, क्या? उस स्त्री को तूने बर्दाश्त किया है। अभी आप बोलेंगे कौन स्त्री है और ऐसे कैसे चर्च में आ गई?
वैसे तो कितने औरतें आके जाती है, कितनी स्त्रियां महिलाएं चर्च में जाती है, हम कैसा समझे वो भी समझा देता हूँ। पहला इजबेल कौन है, इजबेल ने क्या खतरनाक काम किए वो देखेंगे, उसके बाद किस चीज का दर्शक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इजबेल है, इजबेल कौन थी? आहाब राजा की पत्नी। और कौन थी वो? सोर और सिदोन का राजा जो इतबाल था उसकी पुत्री थी। पुत्री का अर्थ बेटी। इतबाल, इतबाल उसका नाम था। सोर और सिदोन का जो राजा था उसकी बेटी थी। ईस्वी सन पूर्व 918 साल में ये वहां पर था वो, सोर और सिदोन में। तो ये पहले कहां की रहने वाली थी? सोर और सिदोन। किसकी बेटी थी? राजा की बेटी। वहां पर क्या चलता था? बाल देवता की कामुक आराधना। इसकी शादी किसके साथ हो गई? इजबेल की आहाब के साथ। तो जब वो सोर और सिदोन से आई, अपने साथ सब प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, चाली रीति सब लेके आए और उसने इसराइल में बाल की कामुक आराधना शुरू की और कई लोगों के लिए अड़खड़न बन गई स्त्री। आप जानते हैं जितनों के ऊपर इसका हाथ गिरा, जितने लोग इसके हाथ में आ गए, सभी परमेश्वर के नबी लोगों को इसने मार दिया। इस बात को आप समझ जाओ। अभी वो आज का मेरा विषय नहीं, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अगर आप एलिया ने क्या किया और क्या नहीं, इन सब चीजों को आप देखेंगे वहां पर, तो उसमें आपकी समझ। तो ये क्या है? ये स्त्री जो है इजबेल, ये क्या है? इजबेल को रोमन, ये थुआतीरा कलीसिया जो है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, इसको इजबेल का नाम दिया गया है। ये समझ जाओ, क्योंकि इजबेल जैसी मूर्ति पूजा और गंदे काम करती थी, ये जो है ये वैसे ही काम करती थी। पोप की कलीसिया ने ये भूमिका निभाई है। तो थोड़ा हम देखेंगे, जैसे इजबेल ने कैसा परमेश्वर के सारे संतुष्टों को मार दिया, मूर्ति पूजा चालू कर दी, वैसे इन्होंने भी कुछ किया होगा। इंक्विजिशन, धर्माधिकरण, उसका अर्थ न्याय जांच। न्याय जांच जो करना है, एक कानून जारी कर दिया और इस कानून के द्वारा जो विरोध करने वाले लोग थे इन गलत सिद्धांतों, अन्य जाति के जो लोग थे, उनके ऊपर क्या कर दिया? धर्म युद्ध डाल दिया और उनका पूरा निर्मूलन करके उनको मार दिया और उनको बेसहारा करके वहां से भगा दिया। मार ही दिया जा रहा था। इजबेल ने यही किया और ये जो पोप की सिस्टम है उन्होंने भी यही किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मसीह की कलीसिया में संतों की पूजा चालू की। कभी आप जाएंगे ना, अगर आपको मौका मिले किसी कैथोलिक चर्च में, अंदर जाएंगे, पूरे पूरे फोटो, मूर्ति, आज इसका दिन, आज उसका दिन, उसके लिए धूप जलाओ, प्रार्थना करो। किधर भी नहीं बाइबल में लिखा है, दिखाओ किधर लिखा है। तो ये क्या है? ये संतों की पूजा चालू थी। प्रभु भोजन के स्थान पर, ठीक से सुनो, तीसरी बात, प्रभु भोजन के स्थान पर इन्होंने पवित्र बलि अर्थात महाप्रसाद चालू किया। क्या नाम है उसका? हम प्रभु भोज बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? पवित्र बलि अर्थात महाप्रसाद। इसको क्या कहते हैं? मांस जिसको बोलते हैं, या मांस की चालू कर दी। यह इजबेल का बढ़ता हुआ, पूरे इजबेल की जो शिकायत की थी वही सब चीजें यहाँ पर आ रही है। अभी हम देखेंगे मत्ती की किताब 13वां अध्याय 33वां वचन, एक वचन मैं पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। क्या है? वह खमीर लेके उस आटे में मिला दिया। 3 पसेरी बोले तो 12 किलो आटे में थोड़ा खमीर डाला और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। ये क्या बात है? और ये इधर किस लिए है? बिल्कुल यही है। खमीर जो है छोटी गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षा, रॉन्ग डॉक्ट्रिन को दिखाता है। अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात इधर सुनिए। ये जो थुआतीरा की कलीसिया है, इसका नंबर कितना है? चौथा। पहली कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
अब समझ गए ना, पहली कौन सी थी? एफिसस, दूसरी स्मुरना, तीसरी पिरगमुन, चौथी थुआतीरा। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के जो दृष्टांत बताए, ये खमीर का दृष्टांत भी वहां चौथा है। समझ रहे? 4 नंबर दोनों जगह सेम है। तो ये खमीर जो है, झूठी शिक्षा का खमीर मिला। और थुआतीरा की स्त्री ने अगुओं को आत्मिक व्यभिचार और आत्मिक वेश्यावृत्ति करने के लिए मूर्तियों को बलि चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखाया। मूर्तियों को जो बलि चढ़ाते हैं वो खाने के लिए अगुओं को सिखाया। ये स्त्री ने, मतलब ये स्त्री नहीं, वहां ये एक दर्शक है, ये पोप, कार्डिनल, बिशप, जो भी पास्टर, जो भी पुरोहित, उन लोगों ने ये सब यहां पर किया। और पुराने नियम में ये, मैं क्यों बार बार ये शब्द आ रहा है कि ये व्यभिचार किया, आत्मिक वेश्यावृत्ति, ऐसे शब्द क्यों मैं बोल रहा हूं? पुराने नियम में क्या है? इस्राएल परमेश्वर की पत्नी थी। नए नियम में क्या है? मंडली या कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। इसीलिए जब गलत काम हो जाएंगे तो व्यभिचार, जब गलत काम हो जाएंगे वेश्यावृत्ति, इसके लिए ये शब्द उपयोग में लाए गए हैं। और जब हम ऐसा काम करेंगे, ये मसीह के साथ विश्वासघात है। इस बात को कृपा करके याद रखें। और ये जो इस झूठी शिक्षा के साथ जो प्रेम लीला करते हैं, वो उसके यार या जार है, उसको आप याद रखें। और उसके बच्चे वे हैं जिन्होंने इस झूठी शिक्षा को क्या किया? अपनाया। और इजबेल के समान जो नामधारी कलीसिया थी थुआतीरा की, उसने क्या किया? इजबेल के समान कम से कम 3,47,704 विश्वासी लोगों को मारा है। इजबेल ने क्या किया? पुराने नियम में परमेश्वर के संदेशों नबियों को मारा। थुआतीरा की कलीसिया ने क्या किया? 4,47,704 पूरे रिकॉर्ड है, मसीह के लोगों को मार दिया। अब समझ रहे इजबेल क्यों? यहां इजबेल ने मारा, इधर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मारा। तो इजबेल कौन है? थुआतीरा की कलीसिया। इजबेल कौन है? रोमन कैथोलिक विश्वास प्रणाली पद्धति जिस रीति से काम करते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी स्पष्ट हो गया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21वें वचन में ऐसे लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती थी। मैंने बताया ना, व्यभिचार बोले तो भरमाने वाला शिक्षक। मन नहीं फिराना चाहती थी वो इजबेल, मतलब वहां पे इजबेल नहीं, उसका अर्थ ये जो मंडली है, ये जो कलीसिया है, कोई आदमी आके उसको सीधी बातें बताएगा, वो नहीं सीखना चाहती, मन नहीं फिराना चाहती थी। तो फिर ये कैसे कैसे बातें हैं, कौन कौन लोग हैं? समझ गए ना? धर्म सुधार की ओर जो जो कदम उठाए जाते थे, ये लोग, मंडली के लोग, अगुए और पुरोहित उसका विरोध करते, उसको मिटा डालते थे। अरे जो सच बोल रहे उनकी भी बात नहीं सुन रहे हो। कौन कौन लोग हैं? फटाफट 2-3 मिनट में बता दूं। अल्बिकन्स लोग, ये दक्षिण प्रांत में सन 1970 में थे। इन्होंने जो शिक्षण ये पुरोहित लोगों ने और पोप ने शुरू किया था, पहले पोप ने इसका विरोध किया, परंपरा का उन्होंने क्या किया? खंडन किया। नए नियम की प्रतियां उन्होंने वितरित की, बांट दी लोगों को, और झूठे सिद्धांतों को विरोध किया। उदाहरणार्थ परगेटरी का सिद्धांत, शोधन लोग, उन्होंने विरोध किया। किसने? अल्बिकन्स लोगों ने। तो जो 1208 में पोप इनोसेंट तृतीय ने क्या किया? इन लोगों के विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़ दिया, सबको मार दिया, सभी लोगों को जो अन्य जाति उनके साथ में सबको साफ कर दिया वहां से। यही तो कह रहा है, मैंने तेरे को मौका दिया फिर भी तूने मन नहीं फिराया, तो अपने व्यभिचार से नहीं। व्यभिचार भरमाने वाला सिद्धांत, गलत सिद्धांत, जो अच्छा आदमी बताता है उसको नहीं सुनना, उसका अर्थ मन नहीं फिराना। फिर और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जॉन वाइक्लिफ, आपने अंग्रेजी में पढ़ा भी होगा, वाइक्लिफ ट्रांसलेशन बोल के। क्या हुआ? इसने बाइबल का भाषांतर किया, अनुवाद किया। किसके लिए? ताकि उसको छपा के लोगों तक बाइबल पहुंच जाए। अब ये तो उनके जो सिद्धांत है उसके खिलाफ था।
और उसने क्या किया, जो भिक्षु सन्यासी और मठवासी थे, ये फादर विदर जो थे नन, उनके ऊपर उसने जंग लड़ाई छेड़ दी, उसको मारने की कोशिश की, मगर ये आदमी बच गया क्योंकि वो बड़े लोगों को जानता था। आज की तारीख में भी कई बार हम जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ये उस जमाने में हुआ ट्रांसलेशन बाइबल का था, अनुवाद था वही। और तीसरी बात, जॉन हस, इसने भी विरोध किया, शहीद हो गया वो, ये इजबेल ने मार दिया। जब मैं इजबेल बोलूं उसका अर्थ इजबेल नहीं, ये थुआतीरा की कलीसिया, उसके जो गलत सिद्धांत, सभी लोग नहीं, कुछ शेष लोग हैं उसमें अच्छे, ये गलत सिद्धांत देने वाले लोग। और विलियम टिंडेल, मालूम है विलियम टिंडेल कौन है आपको? इसने भी बाइबल का ट्रांसलेशन किया, लिविंग ट्रांसलेशन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जो आप बहुत पढ़ रहे हैं आप, पर इसके लिए उसको शहीद होना पड़ा, ये जानते हैं आप? हम तो बैठ के आराम से पढ़ते हैं, मगर किसी की जान गई, उसको मार दिया और जलाया उसको। इस बात को आप समझ जाइए। तो मैंने अवसर दिया था, 21वां वचन, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर उसने व्यभिचार से मन, वह अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती थी। ये लोगों ने बताया कि अरे तू ये गलत कर रही है, नहीं, उनको ही मार दिया, जाओ। कितनी धीट है ये मंडली। अभी चौथे पॉइंट पे मैं आता हूं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 22 वचन, देख मैं उसे खाट पे डालता हूं, उसका व्यभिचार की खटिया बीमारी की खटिया बन जाएगी। देख मैं उसको खाट पे डालता हूं, उसकी व्यभिचार की खटिया बीमारी की खटिया, व्यभिचार का बिस्तर बीमारी का बिस्तर बन जाएगा। कितनी कड़क फटकार देता है परमेश्वर, देता है तो उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसे, छूटना नामुमकिन है वहां से। ये किसको दिखाता है? फिजिकल रोग नहीं, आत्मिक रोग को दिखाता है। वो बढ़ती जाएगी, मन नहीं फिराएगी, पश्चाताप नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी। और उसके मृत्यु का वर्णन, इजबेल का मृत्यु का वर्णन प्रकाशित वाक्य 17 और 18वें अध्याय में किया है। ये बीमारी है, आत्मिक बीमारी, समझ गए ना? तो कैसे मर जाती है, जब समय आएगा हम धीरे धीरे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 23 वचन में पढ़ता हूं, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। अरे बाप रे, आप कहेंगे कि इजबेल ने व्यभिचार किया और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, ऐसा क्यों यीशु बोल रहा है? बच्चों ने क्या किया? बच्चे तो इनोसेंट रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जरा आपको समझने की जरूरत है। जो लोग निकले वहां से, ये कौन है? उसके बच्चे जो यहां वहां निकले, वहां से बाहर, इजबेल तो इजबेल है, फिर ये बच्चे कौन है? ये जो समझो प्रोटेस्टेंट में से निकले, शुरुआत के दिनों में अच्छे विश्वासी थे, बाद में अविश्वासी प्रोटेस्टेंट बन गए। अभी आप बताइए मुझे, अविश्वासी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या फर्क है? एक ही बात है। तो ये कौन है? अविश्वासी प्रोटेस्टेंट, नामधारी प्रोटेस्टेंट, एक्यूमेनिज्म, विश्व कलीसिया में जाने वाले लोग, और एकीकरणवाद, सर्वधर्म समभाव। आप देखते हैं ना, कई बार मुलुंड में भी इधर मीटिंग होती है, सभी स्टेज पे कैथलिक लोग और प्रोटेस्टेंट लोग और कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये वहां से निकले हुए, मैं उनको भी मार डालूंगा। मार डालूंगा तो उसका अर्थ क्या है? मारना उसका अर्थ परमेश्वर उसको तलवार लेके जान से मारेगा या भाला बर्ची से मारेगा? नहीं नहीं नहीं, मरना या मारना उसका अर्थ यह है कि दूसरा मृत्यु। मार डालूंगा उसका अर्थ मैं उसको आग की झील में उसको डालूंगा, वो दूसरा मृत्यु या दूसरी बार मारना है। इस बात को आप समझ जाओ। तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे उसके? जो समझो जिन्होंने ये अल्बिकन्स लोग या जॉन हस या वाइक्लिफ या मार्टिन लूथर की बातें सुन के बाहर आ गए, उनका क्या होगा? वो जो बाकी शेष लोग हैं, बाकी बच्चे, कैरिस्मेटिक, पेंटेकोस्टल, ब्रदरन, ये जो बच्चे हैं, वो अपनी जागृति में आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। याद रखो, जागृति में रहना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो उसमें खतरा है बहुत, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं लास्ट वचन पढ़ रहा हूं, थुआतीरा के बाकी लोग जो है, शेषांश, तो कुछ लोग उस विश्व में उस समय में भी ऐसे थे। थुआतीरा उस समय के लिए बिखरी हुई कलीसिया थी। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो परमेश्वर के प्रति विश्वासी होते थे, यीशु के प्रति
विश्वास योग्य थे। उन्होंने क्या किया? जैसे बाइबल में लिखा है, विश्वास थामे रखा। आमीन। मूर्ति के सामने झुके नहीं, प्रसाद बलि खाया नहीं, जैसे जो आत्मिक व्यभिचार या वेश्यावृत्ति की नहीं। थोड़े लोग बचे हुए थे। जब एलिया परमेश्वर को बताने लगा, अहाब के टाइम पे इज़बेल ने सबको मार दिया हूं, मैं अकेला ही बच गया हूं। एलिया परमेश्वर को बोले, परमेश्वर ने बोला रुक, तू अकेला नहीं बचा है, और 7,000 लोग जिंदे हैं उधर जो मुझे अभी भी मानते हैं। उसी रीति से सब लोग नहीं मरे, यहाँ पे कुछ शेष लोग इज़बेल से बच के, मतलब रोमन कैथोलिक प्रणाली की जो ये थुआतीरा की कलीसिया, उससे बच के कुछ लोग विश्वासु रहे, गलत शिक्षण को नहीं अपनाया, सही शिक्षण को थामे रहे। उनको परमेश्वर, उनका जीवन ढीला और उथला मसीह जीवन नहीं था। आमीन। गहराई में गया हुआ शिष्य लोग थे, जैसे हमें बनना है। आमीन। हालेलुया। शैतान की गहरी बातों के बहकावे में ये लोग कभी नहीं आए। अभी विजेताओं का प्रतिफल मैं आपको बताता हूं। वचन में लिखा है, जो तुम्हारे पास है उनको मेरे आने तक थामे रहो, वे लज्जित नहीं होंगे। उन पर कोई अन्य बोझ नहीं डाला है। थुआतीरा की कलीसिया के किसके ऊपर नहीं डाला है? जो शेष विश्वासु लोग हैं उनके ऊपर। बाकी की तो वाट लग गई सबकी। जो विश्वासी रहे उनके ऊपर मैं कोई अन्य बोझ नहीं दिया है। वहां पर जाति जाति के लोगों के ऊपर क्या करेंगे? वो अधिकार पाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब 1000 साल का राज्य आएगा और उसके बाद जब अनंतता आएगी, ये लोग जो विश्वासु रहे हैं जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार करेंगे, राज्य करेंगे। और लोहे का राजदंड, उसका अर्थ है उसके साथ, मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। जैसे 2 तीमुथी 2 अध्याय में लिखा है, इफ यू एंड्योर विथ हिम वी शैल रेन विथ हिम। अगर ये सह लिया तो हम मसीह के साथ लोहे के राजदंड के साथ राज्य करेंगे। चौथा बात उनको कहा है, मैं उसको भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा कौन है? यीशु मसीह खुद स्वयं है। उसका अर्थ वो इनाम भी है और इनाम का दाता भी है। आप समझ जाओ, अगर यीशु मसीह आपका खुद का इनाम हो जाता है तो आपको और किस चीज की जरूरत है? आमीन। कितना बड़ा प्रतिफल इस कलीसिया को दिया है कि मैं उन्हें भोर का तारा दूंगा। तो ये बात है। और दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान, और जो बहुतों को धार्मिकता के और बढ़ाते हैं, वे सदा सर्वदा के लिए तारों के समान चमकेंगे। आमीन। हालेलुया। सदा सर्वदा आकाश के तारों के समान आप चमकते रहोगे, लोहदंड से राज्य करोगे। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि जाति जाति के लोगों के ऊपर मैं उनको अधिकार दूंगा। ये कौन लोग हैं? शेष विश्वासी लोग, बाकी जो बच गए थे, जिन्होंने इज़बेल का शिक्षण, जिन्होंने ये कलीसिया के जो गलत शिक्षण उसको नहीं माना, बोले नहीं ये बात गलत है, हम नहीं जाएंगे, उनको ये प्रतिज्ञा मिली। और जो नहीं गए वो तो जानते हैं, सभी मर गए, मार डालूंगा और उसकी खटिया, बीमारी की खटिया बनाऊंगा। तो हम आज भी अगर ऐसी कोई प्रणाली हमारे जीवन में है, कोई ऐसी पद्धत हमारे जीवन में है, कोई ऐसे विचार हमारे जीवन में है, कोई ऐसी मूर्ति पूजा आज भी हम कर रहे, जरूरी नहीं कि मूर्ति लाना और पूजा करना। हो सकता है बाइबल में कहा है लोभ एक मूर्ति पूजा है। अगर हमारे मन में लोभ रहेगा और उसकी मूर्ति पूजा हम करते रहेंगे, एक ही तो बात है। अशुद्ध चीजें जो गई है फ्रेंडशिप के कारण, अरे खा ले रहे प्रसाद, कुछ नहीं होता है, खा लिया तो भी ये गलतियां साबित हो सकती है, जो आने वाले दिनों में भारी हो सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना ये संदेश सिर्फ उनके लिए था, हम तो कहाँ उस टाइम पे है। मैंने पहली बार बता, 4 लोगों को ये संदेश है, उस कलीसिया को और जितनी स्थानिक कलीसिया है उनको, हर एक विश्वासी को और विश्व कलीसिया को। तो आज भी हमारे जीवन में गलत शिक्षण है, गलत सिद्धांत है, उसे हम निकाल दें। मूर्ति पूजा बिल्कुल निकाल दे और परमेश्वर का विश्वासघात, यीशु का विश्वासघात न करे, उसके प्रति विश्वास योग्य रहे, कोई बलि चढ़ाई हुई नहीं करे। प्रभु भोज करते हैं योग्य रीति से करे, वो महाप्रसाद या प्रभु बलि मत समझना, उसको समझ के सब चीजों में हम भाग ले। परमेश्वर
आपको लोह दंड से राज्य करने के लिए देगा और आपको भोर का तारा देगा। आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करे और आशीषित दे। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, केवल वचन सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले, जो इस्बेल ने किया, जो गलत शिक्षण, वो गलत शिक्षण से तो हमें बचा। गलत सिद्धांत, रूढ़ी, परंपरा, संप्रदाय कई दिनों सालों से चल के आ रहे, वो तोड़ के तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तो हमारी सहायता कर, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और प्रभु इस वचन के द्वारा सबको तो आशीष दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन।